आपका कॉम्पिटिटर आपसे दोगुने पैसे कमा रहा है। ना तो उसकी दुकान बड़ी है, ना ही वो अपने सामान को सस्ता बेच रहा है, पर फिर भी उसके पास कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं, उसके पास ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं। क्या आप जानना नहीं चाहोगे क्या है इसकी वजह? देखो, इसकी वजह एक सिंपल रीजन है, जो कि रिसर्च के अकॉर्डिंग 84% लोगों को ज्यादा ट्रस्टेड लगती है। यानी कि 84% लोग उस चीज की होने की वजह से आपके कॉम्पिटिटर को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और इसकी वजह से वो सभी कस्टमर्स आपको छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर के पास जाते हैं। वही बात आज की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसी गलती है जो शायद आपको नजर भी नहीं आती होगी, लेकिन ये गलती आपके बिजनेस को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। और अगर आपने आज इस पर एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है इसकी वजह से आपका बिजनेस फ्लॉप भी हो जाए। तो आखिर क्या है ऐसी गलती? चलो आज इसके ऊपर से पर्दा उठाते हैं। आप हर सुबह उठते हैं, मेहनत से अपनी दुकान खोलते हैं या फिर कोई भी अपनी सर्विस देने निकलते हैं। आप पूरे दिन लगकर अपना 100% देते हैं अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर आपकी दुकान पूरे दिन पूरी रात बंद रहती है, और वो जगह है इंटरनेट। और शायद ये बात तो आपको पता होगी, आज की इस दुनिया के अंदर 7 से 8 घंटे लोग इंटरनेट के ऊपर ही रहते हैं। और ये आज की सच्चाई है। अगर कोई कुछ भी सर्विस लेने जा रहा है तो 100 में से 90 लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे उस सर्विस को, लेकिन आपकी सर्विस ऑनलाइन मौजूद ही नहीं है। उन लोगों के पास तक आपकी सर्विस पहुंच ही नहीं रही है। ये इस तरह से एक बड़े मॉल के अंदर आपकी दुकान तो है, लेकिन आपने कभी वो खोली ही नहीं। आप उसे खोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हो, लेकिन आप उसे ना खोलना चाहते हो और ना ही खोल रहे हो। और यही है वो नंबर 1 गलती, और ये गलती है वेबसाइट का ना होना। आप शायद कहेंगे मेरा फेसबुक पेज है या फिर मेरा इंस्टा पेज है, वो सब सही चल रहा है, तो मुझे वेबसाइट की क्या जरूरत है? आपकी ये सारी बातें ठीक है, लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 84% लोग ऐसे बिजनेस पर ट्रस्ट करते हैं जिनकी कोई एक प्रोफेशनल वेबसाइट होती है, एज कम्पेयर टू किसी का सोशल मीडिया चैनल है या फिर पेज है। अगर आपका इंस्टा पेज है, हो सकता है वो 3 महीने से अपडेट ना हुआ हो, लेकिन वेबसाइट के साथ कुछ ऐसा नहीं है। वेबसाइट आपने एक बार बनवाई और वो सेम की सेम रहे तो भी 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा काम नहीं है कि आप उसके ऊपर न्यू न्यू प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को साल साल भर तक अपडेट ना भी करें तो भी चल जाएगा। लेकिन आपको अपना सोशल मीडिया पेज हर महीने या हर हफ्ते अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आपने अपना सोशल मीडिया पेज हर हफ्ते या फिर हर महीने अपडेट नहीं किया, तो हो सकता है लोग वहां पर भरोसा ना हो, या फिर वो सोचे कभी पहले का पेज है, ये शायद बिजनेस आज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जब कोई आपकी सर्विस का रेफरल देता है तो सामने वाला इंसान आपकी सर्विस को इंटरनेट पर जरूर सर्च करेगा, और जब वो सर्च करेगा उसे आपकी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं मिलेगी या फिर कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है उसे जिससे कि वो आपको ट्रस्ट कर सके, तो फिर वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा जिसके इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट होगी उसी डोमेन के अंदर। अभी तक मैंने आपको बताया वेबसाइट क्यों होनी चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक ऑनलाइन और प्रोफेशनल वेबसाइट आपके लिए 3 काम करती है। पहला, भरोसे और क्रेडिबिलिटी का स्टैंप। सोचिए आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक का अच्छा साफ सुथरा क्लिनिक है, दूसरा गली के कोने में एक टेबल लगाकर बैठा है, आप किसके पास जाएंगे? सही सही बताइएगा। वेबसाइट आपका एक ऑनलाइन क्लिनिक है। रिसर्च बताती है कि 75% लोग किसी भी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी उसकी वेबसाइट के डिजाइन से जज करते हैं, कि उसका डिजाइन अच्छा है, बेकार है, या फिर वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। दूसरा, वेबसाइट आपका 24/7 सेल्समैन वाला काम करती है। आप अपनी दुकान को रात 10 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन आपका कस्टमर रात को 11 बजे अपने घर पर बैठकर अगले दिन के लिए प्लम्बर या फिर एक केक शॉप या एक नई दुकान ढूंढ रहा है। उस वक्त आपकी वेबसाइट ओपन फॉर बिजनेस होती है, यानी कि आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा, कल को आपको कांटेक्ट करेगा और आपकी सर्विस वो खरीदेगा, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को वो खरीदेगा। वो आपका एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कभी नहीं सोता, ना कभी थकता है। वह कस्टमर के सवालों का सारे जवाब देता है, जैसे कि आपका FAQ पेज हो गया, आपके प्रोडक्ट्स दिखाता है प्रॉपर अच्छी तरीके से, और यहाँ तक कि आपके लिए ऑर्डर या अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। यह काम आपका सोशल मीडिया पेज इतने शानदार तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकता। वेबसाइट पे होने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है गूगल पर दिखना। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। आजकल लोग हर जरूरत के लिए गूगल पर सर्च करते हैं। वो डालते हैं बेस्ट कैफे नियर मी, इलेक्ट्रिशियन नियर मी, सारी शॉप नियर मी, और आपकी वेबसाइट जब वहां पर दिखती है तो वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट खरीदते हैं। और जब भी कोई पर्सन आपकी सर्विस लेने के लिए ऑनलाइन आपको सर्च करता है तो गूगल 3-4 वेबसाइट दिखाता है, जिसमें से आपकी भी कोई वेबसाइट हो सकती है, और वो
और वो उसमें से चूज करता है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट दिखेगी ही नहीं तो आपके किसी भी 3 कॉम्पिटिटर के पास वो कस्टमर चला जाएगा। अभी तक मैंने आपको बताया वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, वेबसाइट क्यों होनी चाहिए, वेबसाइट ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। अब मैं थोड़ा आपको मैथ समझाता हूँ। मान लीजिएगा आपने 10,000 रुपए की एक वेबसाइट बनवाई, वो पूरी साल चलने वाली है, यानी कि वो अगले महीने एक्सपायर हो जाने वाली है या फिर अगले महीने से उसका कुछ यूज नहीं होने वाला है, और पूरी साल हर महीने एक एक कस्टमर आता है उस वेबसाइट के विजिट करके, और उस एक कस्टमर से आपको 1,000 रुपए का फायदा होता है, यानी कि पूरा फायदा हो चुका है आपका 12,000 का, और ये सिर्फ एक साल के अंदर है, और बेर मिनिमम इतना तो कहीं से भी आ ही जाता है। तो वेबसाइट बनवाना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे। और ये तो मैंने बताया कि अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से अपनी वेबसाइट बनवाते हो, पर अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंटरनेट की नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी आपको पता है कि चीजें कैसे काम करते हैं, तो आप फ्री में भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो। बेशक वो इतनी प्रोफेशनल नहीं लगेगी, बेशक उसका डिजाइन इतना बढ़िया नहीं होने वाला है, लेकिन वो आपका फिर भी काम करने वाली है, तो बिल्कुल फ्री में भी आपकी वेबसाइट बन सकती है। लेकिन फिर वही बात आती है, जब लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे और आपके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट आपसे बढ़िया होगी तो लोग वही चले जाएंगे। तो इसलिए आपको एक प्रोफेशनल डेवलपर की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, वो एक प्रोफेशनल डेवलपर है, और वहां से आप अपनी कैसी भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। चाहे आपको कितनी भी बढ़िया वेबसाइट चाहिए, 3D वेबसाइट चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, वहां से आप कुछ भी बनवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को रिगेन कर सकते हो।